Welcome students of class 9th. You are most welcome. Today we have to carry on this remaining chapter, Bismillah Khan. Para number 4th. Born on 21st March 1916, Bismillah belonged to a well-known family of musician from Bihar. यानी बिहार की एक वेल नोन म्यूजिशियन फैमिली थी, उससे बिस्मिल्लाह खान बिलोंग करते थे और इनका जन्म कब हुआ? 1916, 21 मार्च 1916। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, उसके जो ग्रैंडफादर थे उनका क्या नाम था? रसूल बख्श खान। वॉज द सहनाई नवाज, उनका नाम, उनको उपनाम क्या दिया गया था? सहनाई नवाज, मतलब सहनाई के एक अच्छे प्लेयर थे। सहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, भोजपुर के किंग कोर्ट के, भोजपुर एक राज्य था, भोजपुर के जो राजा हैं उनके दरबार के एक महान सहनाई वादक थे जिनको उपनाम क्या दिया गया था? सहनाई नवाज। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट सहनाई प्लेयर्स, यानी एक तरह से एक अच्छे सहनाई प्लेयर्स के ही परिवार में उनका जन्म ही हुआ था। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, यानी वो जो नौजवान लड़का है अर्थात कौन? बिस्मिल्लाह खान ने टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, मतलब अपने जीवन में बहुत ही अर्ली लाइफ में ही उसने म्यूजिक को ग्रहण कर लिया। एट द एज ऑफ द 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, यानी 8 साल की उम्र में जब वो अपनी माँ के साथ अपने ननिहाल गया, मामा के यहाँ गया, वाराणसी, तो बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द सहनाई। वो फैसिनेटेड मतलब बिल्कुल अट्रैक्टेड हो गया, बहुत सम्मोहित हो गया, क्या देख करके? वॉचिंग द अंकल्स प्रैक्टिस, यानी जो उसके अंकल यहाँ मामा के लिए है, उनके मामा के द्वारा जो प्रैक्टिस की जा रही थी सहनाई वादन की, वो देख के वो एकदम फैसिनेटेड हो गया। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श, ये तो उनका नाम क्या था? अली बख्श। जल्दी वो उनका अकम्पनिंग मतलब उनके साथ शागिर्दी करने लगा, अर्थात जहाँ भी वो जाते उनके साथ रहता और उनकी सहनाई सीखता, प्रोग्राम करने जाते तो वहाँ भी वो जाता, उनके साथ रहने लगा। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ द बनारस, जब वो विष्णु टेम्पल जो है बनारस में, वहाँ जाते बजाते तो वहाँ पर वो जाया करता था, बिस्मिल्लाह भी उनके साथ जाते थे। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द सहनाई, और वहाँ पर अली जो ये बख्श हैं, मिस्टर बख्श, अली बख्श, ये वहाँ पर अपॉइंटेड थे एज अ एम्प्लॉय, किस लिए? सहनाई बजाने के लिए मंदिर में। तो अली बख्श वुड प्ले द सहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड, मतलब अली बख्श जब सहनाई बजाते थे तो बिस्मिल्लाह घंटों वहाँ पर कैपिटेटेड मतलब अट्रैक्टेड, बिल्कुल एकदम मंत्र मुग्ध होकर के बैठे रहते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और जल्दी उसने, किसने? बिस्मिल्लाह खान ने। ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, यानी इंस्ट्रूमेंट बजाने के जो पार्ट हैं, तरीके हैं, वो जल्दी सीखने लगे, और प्रैक्टिसिंग थ्रू द डे, यानी पूरे दिन भर वो प्रैक्टिस करते रह जाते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ द गंगा बिकेम द यंग apprentice's favorite hunts where he could practice in solitude, मतलब वो अप्रेंटिसेस फेवरेट हंट्स, मतलब कि वो एक जो प्लेस, शांति भरा प्लेस है, सॉलिट्यूड है, तो वो उनकी प्रैक्टिस का सबसे अच्छा जगह क्या था वो देख लें। टेम्पल ऑफ द बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ द गंगा, ये जो गंगा जी का किनारा है, बनारस में गंगा है, वहाँ पर वो उनके लिए एकांत का प्लेस था, किस लिए? फॉर प्रैक्टिस। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the sahnai, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा।
मतलब द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा, यानी गंगा जी का जो जब बहता पानी है, गंगा जी किनारे बैठते थे, वो उनको इंस्पायर करता था, यानी प्रेरणा देता था। किस लिए? टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट द रागाज, ऐसे रागों का आविष्कार करना और सुधार करना जो कि ध्यान रखना है, दैट वर अर्लियर कंसीडर टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द सहनाई, जिनको पहले यानी अर्लियर पहले ये मान लिया गया था कि ये सहनाई की रेंज से बाहर हैं, सहनाई की रेंज से बाहर हैं। मतलब सहनाई की रेंज में ये ऐसे राग नहीं है। तो ऐसे रागों को इन्वेंट करना और उनमें सुधार करने की प्रेरणा उनको कहाँ मिलती थी? फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा, यानी गंगा जी के किनारे जब वो बैठ के प्रैक्टिस करते थे तो ये भावना, ये प्रेरणा उनको मिलती थी। अच्छा, तो एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, अपने अंकल जी के साथ यानी मामा जी के साथ, अली बख्श के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में वो भाग लेने आए। कब? 14 साल की उम्र में। एट द एंड ऑफ द रिसाइटल उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, यानी जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, यानी उनके गायन के बाद, हिज रिसाइटल का मतलब यहाँ पर गायन का है कि उनके गायन के बाद उस्ताद फयाज खान, एक उस्ताद थे, पैटेड मतलब उनकी पीठ को थपथपाया उस यंग बॉय का, यानी कौन? बिस्मिल्लाह खान का। और क्या कहा? वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, और कठिन मेहनत करो, तुम ऐसा कर सकते हो। तो वो कर क्या रहे थे? improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the sahnai, ये उनका काम था। और उसके लिए उन्होंने बोला कि और अच्छी प्रैक्टिस करो, तुम कर सकते हो। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक, यानी लखनऊ में, यानी लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ यूपी, यहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो जब खुला 1938 में, तो बिस्मिल्लाह खान के लिए बिग ब्रेक का मतलब एक बड़ा अवसर उनके लिए था, एक अपॉर्चुनिटी थी। ही सून बिकम एन ऑफन हर्ड सहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, मतलब वो अक्सर उनको रेडियो पर बुलाया जाता था सहनाई बजाने के लिए। When India gained independence on 15th August 1947, जब इंडिया को यानी हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, तो बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज सहनाई, इस बिस्मिल्लाह खान पहले व्यक्ति बने जिन्होंने सहनाई के माध्यम से देश की स्वतंत्रता का ग्रीट यानी स्वागत किया, वेलकम किया। He poured his heart out into राग काफ़ी, जो राग काफ़ी होता है उसमें उन्होंने poured यानी उड़ेल दिया, his heart अपने पूरे हृदय को। तो हृदय कैसे उड़ेलेंगे? मतलब अपनी पूरी भावनाएं, पूरी फीलिंग के साथ राग काफ़ी में उन्होंने सहनाई बजाई। फ्रॉम द रेड फोर्ट ऑफ एन to an audience which include the Mahatma Gandhi and the Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, यानी ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच ये किसने दिया था? ध्यान रखें यहाँ पर कन्फ्यूजन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू में। तो ये कह रहे हैं कि उस रेड फोर्ट से उन्होंने राग काफ़ी में अपनी पूरी भावनाएं उड़ेल करके, अपनी पूरी फीलिंग के साथ उन्होंने राग काफ़ी में सहनाई बजाई। और वो जो ऑडियंस थे, उन ऑडियंस में कौन कौन थे? महात्मा गांधी भी थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। और हु लेटर गेव हिज अ फेमस ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, जिन्होंने की हु किसके लिए? जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच बाद में दिया, किसके बाद में? यानी उनके सहनाई वादन के बाद। किनके सहनाई वादन के बाद? बिस्मिल्लाह खान की सहनाई वादन के बाद। तो बिस्मिल्लाह खान जब बजा रहे थे अपनी सहनाई, तो किस राग में बजाया? राग काफ़ी। और उस समय उन ऑडियंस में और दो और कौन कौन ऑडियंस थे? तो महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरह से स्टूडेंट आज के इतने ही पैरे में पूरा करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आई थिंक नेक्स्ट क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।